चलिए ये क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग कल चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों की बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे अमर सिंह की। अमर सिंह का जो लेख है वो अमरकोश है, जो एक इंसाइक्लोपीडिया है संस्कृत का, एक शब्दकोश है। इसके अलावा हमने धन्वंतरी की बात करी थी, जिनके दो बहुत प्रसिद्ध लेख हैं, एक रोग निदान, दूसरा वैद्य चिंतामणि। तीसरा हरिशेन, जो लेखक भी हैं कवि भी हैं, जिनके बारे में हमने ये देखा था कि इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक एक लेख लिखवाया था, जो कि जिसमें क्या है, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कालिदास की। तो कालिदास में जैसे हम आर्ट्स एंड कल्चर में हमने पढ़ा था विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम। उसके अलावा मैंने कहा था कहापन का जो एक ज्योतिष थे, शंकु जो एक वास्तुकार थे, वराह मिहिर जो एक खगोलविद थे। इनकी पुस्तक खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भौतिक भूगोल पे बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक्चुअली इनकी पुस्तकें मिलती नहीं हैं, लेकिन हाँ वो प्रयाग प्रशस्ति में और उसके बाद में कुछ लेखों में, अमर सिंह के लेखों में और धन्वंतरी के लेखों में इनका नाम बार बार आता है। और वराह मिहिर आत्ममिहिर सिद्धांत करके एक पुस्तक है, जो कि वास्तव में अभी प्राप्त नहीं है पूर्णतः, लेकिन एक अंश प्राप्त है, जिससे हमें ये लगता है कि ये खगोल विज्ञानी थे। तो जिन्होंने ये बताया कि वास्तव में सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है। और वरुण एक व्याकरणाचार्य थे और वेताल भट्ट एक जादूगर थे। यहाँ तक हम कल बात कर चुके थे। तो हमने कहा था कि हम कल बात करेंगे, जहाँ शुरू करेंगे वो व्यक्ति हैं फाहियान। फाहियान और फाहियान ये एक यात्री हैं, जो चीनी यात्री हैं, जो बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और प्रमुख बौद्ध स्थानों के देखने की लालसा में आया। क्या करने आया था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने और बौद्ध स्थानों को देखने की लालसा से यहाँ पे आया। इसने वर्णन किया है, एक इनके वर्णन में एक मध्य देश का वर्णन है, और जिससे ये पता लगता है कि ये मध्य देश वही है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है। इन्होंने जो सबसे पहले कहा था कि ये ब्राह्मणों का देश है। किसका देश? ब्राह्मणों का देश। क्या है? मध्य देश एक क्या है? ब्राह्मणों का देश है। और यहाँ पे लोग सुखी और संपन्न है। लोग कैसे हैं? सुखी व संपन्न है। लोग सुखी और संपन्न है। इसके अलावा अगर इनका देखा जाए तो इन्होंने कहा कि मृत्युदंड कभी नहीं दिया जाता, अर्थदंड बार बार लगाया जाता है, और अगर कोई ऐसा है जो बार बार राजद्रोह करता है तो केवल उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता है। ठीक है। मध्य देश में किसी भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं की जाती। कौन कह रहा है? फाहियान कह रहा है, जो वो देख रहा था। किसी भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं की जाती थी। न मांस, न मदिरा, न लहसुन, न प्याज। न मांस, न मदिरा, न लहसुन, न प्याज, इसका भक्षण करता था। इन्होंने अपवाद बताया, यानी समाज में प्रचलित मान्यताओं का अपवाद। कौन थे? ये थे चांडाल। और चांडालों का वर्णन करने वाला ये पहला विदेशी यात्री था। इससे पहले किसी ने भी चांडालों का वर्णन नहीं किया है। तो ये चांडाल था, मतलब चांडालों के बारे में कहता था कि ये समाज से बहिष्कृत थे, अपवाद स्वरूप थे।
और जो कि मांस भी खाया करते थे, मदिरापान भी पिया करते थे, मतलब मदिरा भी पिया करते थे, लहसुन प्याज भी खाया करते थे। यानी जो समाज में नहीं हो रहा था वे सारे काम कौन कर रहा था? चांडाल कर रहे थे। इसीलिए इन्हें समाज से बहिष्कृत वर्ग यानी बहिष्कृत वर्ग कहा गया। ये समाज के वर्ग नहीं थे, ये समाज से बाहर के वर्ग थे। यहाँ पे इन्होंने कहा मध्य देश के लोग न सुअर पालते थे, न पशुओं का व्यापार करते थे, बाजारों में बूचड़ खाने, मांस, मदिरालय इत्यादि का क्रय विक्रय नहीं होता था। ठीक है। और इन्होंने कहा जो क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग? कौड़ियों का प्रयोग होता था। तो ये कौड़ियाँ वही हैं कि जैसे आप कहते हैं ना आप बहुत 2 कौड़ी के आदमी हैं, तो ये वही कौड़ियाँ हैं जिनका क्या होता था? प्रयोग होता था। ठीक है। इसके अलावा ये घूमते घूमते पटना की तरफ गया। पटना यानी पाटलिपुत्र के क्षेत्र में गया और अशोक का कुम्भहारा का महल देखा। क्या देखा? कुम्भहारा का महल देखा और वह इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे कहा ये देव निर्मित है, यानी कोई व्यक्ति इसे बना नहीं सकता, इसे देवताओं ने स्वर्ग से आकर नीचे बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये रहा फाहियान का वर्णन। चलिए हम अपने क्षेत्र में आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके समय पे सिक्के कैसे थे। ठीक है। जो किसने बताए? फाहियान ने बताया। जो सिक्के थे वो कैसे थे? इसने कहा जो स्वर्ण के चलते थे, जो स्वर्ण के थे उन्हें कहा जाता था दिनार। जो स्वर्ण के थे उन्हें दिनार कहा जाता था। जो रजत के थे, रजत यानी चांदी, उन्हें रूपक कहा जाता था। इसके अलावा जो ताम्र के थे, ताम्र यानी तांबे के थे, उसे कहते थे माशक। ठीक है, माशक कहते थे। और इसने जो 2 प्रकार के विशेष तौर पे किया है, एक तो कहा धनुर्धारी प्रकार और दूसरा छत्रधारी प्रकार। और ये छत्रधारी प्रकार का मतलब ये हो गया कि राजा छतरी लेकर खड़ा है, छत्रधारी प्रकार का। इसके अलावा इसने कहा पर्यंक प्रकार, सिंहहस्ता प्रकार, अश्वरोही प्रकार। कैसा? पर्यंक प्रकार, सिंहहस्ता प्रकार, अश्व आरोही प्रकार। और इस समय का जो सिक्के का ढेर है, सिक्के यानी गुप्त काल के सिक्कों का ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बयाना में। बयाना से प्राप्त है। ठीक है, बयाना से प्राप्त है। अब आते हैं आगे और हम बात करते हैं इसी के शासन काल में आगे आने वाले इसके पुत्र, किसकी? कुमारगुप्त।
कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त का जो अभिलेख है, ठीक है, कुमार गुप्त का जो अभिलेख है वो एक एटा से मिला हुआ है, यूपी के एटा से, यूपी के एटा से प्राप्त, एटा से प्राप्त, और जिसमें गुप्तों की वंशावली, गुप्तों की वंशावली लिखी गई है, ठीक है। कुमार गुप्त के समय का एक अभिलेख है जो कहाँ से प्राप्त है, यूपी के एटा से प्राप्त है। और यूपी के एटा में जो प्राप्त अभिलेख है उसमें गुप्तों की वंशावली लिखी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब इनके अलावा इसी समय पे गढ़वा के 2 अभिलेख भी प्राप्त हैं। गढ़वा के अभिलेख जो कि शिलालेख है, क्या है, शिलालेख, यानी पत्थर तराशे गए और पत्थरों पर वह लेखों को खुदवा दिया गया। उसके अलावा करमडंडा का अभिलेख, करमडंडा का अभिलेख, और यह करमडंडा का जो अभिलेख है वो एक शिव की प्रतिमा बनी है, शिव की प्रतिमा बनी है, और उसके अधोभाग पर क्या हुआ है, यह अभिलेख खुदवाया गया है, ठीक है, अभिलेख खुदवाया गया है। कौन सा, करमडंडा का अभिलेख। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा एक मंदसौर में अभिलेख मिला है, कहाँ पे, मंदसौर में। और ये जो मंदसौर का अभिलेख है यह सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था, यानी गुप्तकालीन सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ठीक है, का वर्णन मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। उसके अलावा मथुरा लेख, इसी के समय पे एक लेख है जो कि मथुरा से प्राप्त है, कहाँ से, मथुरा लेख। ये मथुरा लेख की जो विशेषता है वो है गौतम बुद्ध की प्रतिमा की अधोभाग पर लिखा गया है, ठीक है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा के अधोभाग पर लिखा गया है। इसके अलावा जो कुमारगुप्त के अन्य अभिलेख हैं वह सांची का अभिलेख
उदयगिरी का गुहालेख, तुमैन अभिलेख, ठीक है, ये 3 और अभिलेख हैं। इसके समय पर रजत सिक्कों का यानी चांदी के सिक्कों का प्रचलन रहा और नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कुमारगुप्त के काल में, ठीक है। नालंदा बौद्ध विद्यालय की स्थापना वेनसांग के द्वारा कुमारगुप्त के काल में होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। कौन सा? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ऑब्वियस सी बात है कि विक्रमादित्य क्या है? एक उपाधि है जो कि स्कंदगुप्त द्वारा प्राप्त की गई। यह 455 से लेकर के 467 AD तक लगभग इसने शासन किया है। इसके अब आपको ये बात पता है कि हुणों का आक्रमण इसी के समय में हो रहा है और इन्होंने क्या किया, जब हुणों का आक्रमण होगा और ये वंश आगे लगातार चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसने अपने जीवन काल में या फिर अपने प्रशासनिक काल में क्या किया है, हुणों को पराजित किया है, ठीक। और इसके गुणगान में एक अभिलेख है, कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। और ठीक वैसे ही जैसे प्रयाग प्रशस्ति है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की, वैसे ही जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसकी है? समुद्रगुप्त की। और जो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के बारे में या फिर उसको जो उसका वर्णन है, उसका गुणगान है, वह जूनागढ़ अभिलेख पर मिलता है। और इसके अलावा एक और अभिलेख है जिसपे इसका गुणगान मिलता है, वह है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, क्लियर। इस पे भी इसका बड़ाई वगैरह छपी हुई है। इसने एक नए शैली के सिक्के, यानी जो पहले से चले आ रहे थे ये वाले सिक्के जो चंद्रगुप्त द्वितीय और जो समुद्रगुप्त ने चलाए, उसके अलावा जो एक नया आया सिक्का वो है वृषण, ठीक है, वृषण प्रकार का जो सिक्का है वह इसने चलाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है प्रमुख इसके शासक, ठीक है। कौन से हमने देखा था? किसको? श्रीगुप्त देखा था, घटोत्कच देखा था, चंद्रगुप्त प्रथम देखा था, समुद्रगुप्त देखा, चंद्रगुप्त द्वितीय देखा और उसके बाद में हमने स्कंदगुप्त विक्रमादित्य देखा। तो ये जो प्रमुख इनके शासक रहे उनके बारे में हमने बात कर ली। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन। और अगेन ये जो गुप्तकालीन प्रशासन है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, ठीक है। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो सेनापति था, वो सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी। सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? सेनापति था, ठीक है। उसके अलावा एक पद था महादंडनायक।
दंड नायक। और ये जो महादंड नायक था, इसका काम ये था युद्ध एवं न्याय का मंत्री। युद्ध एवं न्याय का मंत्री। युद्ध एवं न्याय का मंत्री ये कौन था? वो महादंड नायक था। ठीक है। उसके अलावा अगला जो है महासंधि विग्राहिक। महासंधि विग्राहिक, महासंधि विग्राहिक, विग्राहिक जो था, जो महासंधि विग्राहिक था, वह क्या था? उसका काम था शांति और वैदेशिक नीति बनाना। शांति व वैदेशिक नीति बनाना। शांति व वैदेशिक नीति बनाना। उसके अलावा देखा जाए तो दंडपाशिक, क्या नाम था? दंडपाशिक। और ये जो दंडपाशिक था, इसका काम क्या था? उसका काम था पुलिस विभाग को देख रेख करना, या यूं कही कि पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक। ठीक है। इसके अलावा जो अन्य हम देखते हैं, जो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी थे, साधारण कर्मचारी, वे क्या कहलाए? वे कहलाए चर या चार। उसके अलावा एक था सर्वाध्यक्ष, जिसका काम क्या था? राज्य के सभी केंद्रीय विभागों की देखरेख करना। यानी राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी था कौन सा? सर्वाध्यक्ष। ठीक है। उसके अलावा अगला जो है वो महामंडाधिकृत, जिसका काम था राजकीय कोष को देख रेख करना। यानी राजकीय कोष का प्रधान अधिकारी कौन था? वो था महामंडाधिकृत। उसके अलावा एक अधिकारी था अग्रहरी, जो दान विभाग का अधिकारी था। उसके अलावा अगर हम देखें तो कारणिक, जो भू अभिलेख को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। उसके अलावा जो एक था न्यायाधिकरण अधिकारी था, नाम था न्यायाधिकरण। क्या नाम था? न्यायाधिकरण। और इसका काम क्या था? भूमि विवादों को निपटाना। भूमि वादों को निपटाना। ठीक है। इसके अलावा पुरपाल था, जो नगर का प्रधान अधिकारी था। पुरपाल क्या था? ये नगर का प्रधान अधिकारी था। नगर का प्रधान अधिकारी, नगर का प्रधान अधिकारी कौन था? पुरपाल था। ठीक है। अब देखिएगा, जो साम्राज्य में जो सबसे ऊपर था वो कौन था? सम्राट था। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन था? उसके बाद थे विषय।
नाम आज का जैसे जिला, ठीक है। इसका प्रमुख था विषयपति, विषयपति इसका प्रमुख था, जो कि विषय परिषद, विषय परिषद की सहायता से शासन करता था। एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, वो है भुक्ति, देश भुक्ति या देश भुक्ति या अवनी या अवनी, ये जो है प्रांत था। क्या था? प्रांत था, प्रांत था। और ये इसका जो प्रमुख था वो उपरिका, उपरिका, उपरिका। और ये जो उपरिका व्यक्ति था ये राज परिवार से, राज परिवार से संबंधित था। उपरिका जो व्यक्ति था वह राज परिवार से संबंधित था, ठीक है। इसके मतलब ये था भुक्ति, अवनी या प्रांत। सम्राट जो पूरे साम्राज्य को देखता था, उसके अलावा जो विषय था वो जिला जो है था, जैसे आज का जिला वैसे विषय, जिसको देख रेख विषयपति करता था, जिसको सहायता करने के लिए विषय परिषद थी, ठीक है। उसके अलावा वीथ थी, वीथ थी,